केवल जो मेरी शरण में आएगा, मेरी भक्ति करेगा, उसी की माया निवृत्ति होगी, उसी पर मैं कृपा करूंगा, उसी को मैं दर्शन दूंगा। तो गीता, भागवत, रामायण सभी एक स्वर से कह रहे हैं, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। ये हम लोग जो खिलवाड़ करते हैं, पुस्तक का पाठ करते हैं, रामायण का, गीता का, भागवत का, क्या अक्षर पढ़ते हैं, अक्षर। इससे क्या होगा जी? जी हमारे गुरुजी ने कहा है कि ऐसे पाठ कर लिया करो, पाठ कर लो। अरे जो लिखा है उसमें वो करो, पाठ न करो। भगवान ने अर्जुन से कहा मेरी शरण में आ जा, और तुम किससे कह रहे हो मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा? अरे शरण में जाओ, और कौन जाए हम यही नहीं जानते। भक्ति करनी किसको है, पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट। आप लोग यही गड़बड़ करते हैं बस। भक्ति किसको करनी है? सिर को, हाथ को, पैर को, रसना को, कान को, नासिका को, आंख को, किसको करनी है? किसी को नहीं, मन को करनी है, मन को, मन को। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, ब्रह्म बिंदु उपनिषद, साध्यायिनी उपनिषद, नारद पुराण, पंचदशी, सब में ये श्लोक है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। संसार से वैराग्य किसको? मन को। भगवान से प्यार किसको? मन को। साधना करने वाला कौन? मन। मन। हम लोग कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं मंदिरों में, चारों धाम की मार्चिंग करते हैं। ये क्या है? ये तो फिजिकल ड्रिल है, ये तो इंद्रियों की भक्ति है। ये भगवान नोट नहीं करते। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि इंद्रियों से मारो करोड़ों कौरवों को, हनुमान जी मारो ब्राह्मणों को लंका में, मन मेरे पास रहे बस। मन भक्ति करेगा, शरीर इंद्रिय नहीं। पहले भगवान का रूप ध्यान करो। ध्यानाच वेदांत सूत्र है, चौथे अध्याय के पहले पाद का 8वां सूत्र। भगवान का ध्यान करो, फिर भगवान का नाम लो, गुण गाओ, लीला गाओ। पहले ध्यान, तज्जपस तदर्थ भावनम। भगवान का स्मरण करे, ये मन भक्ति करता है। देखिए मैं आपको ऐसा एक भागवत का उदाहरण देता हूं कि भक्ति तो बहुत प्रकार की है। प्रहलाद ने 9 प्रकार की भक्ति बताई। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णुरर्चनम, पाद सेवनम, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। 9 प्रकार की भक्ति। लेकिन परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से पूछा कि महाराज ये तमाम डिटेल में हमको न बताइए, संक्षेप में बताइए हम क्या करें। यत् श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। 1:19-38। महाराज क्या करना चाहिए बस संक्षेप में बता दो।
तो सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। 3 बात करो परीक्षित, 3 बात, 3 श्रवण, मनन, श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये 3 भक्ति। जैसे आप लोग इस समय श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। जब तक सही ज्ञान न होगा आप गलत काम करते रहेंगे, 0 में गुणा करते रहेंगे, क्या मिलेगा? बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तभू ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। गौरांग महाप्रभु ने कहा, अगर भगवान का स्मरण नहीं करते आप तो करोड़ों जन्म आप श्रवण करो, कीर्तन करो, 0/100 मिलेगा। जहां मन का अटैचमेंट होगा वो फल मिलेगा। ये भगवान का नियम है। जिसमें मन का अटैचमेंट होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। आप बाप से बहुत प्यार करते हैं, हाँ, बाप आपका पाप कर्मा है, हाँ, तो मरने के बाद वो गधा बनेगा अगर, हाँ, तो आपको गधे का बच्चा बनना पड़ेगा। आप बच नहीं सकते। जानते देवव्रता देवान पितरीन जानती पितृव्रता, गीता का चैलेंज है। जो देवताओं की भक्ति करेंगे देवताओं के लोक में जाएंगे, जो जिसकी भक्ति करेगा उसके पास जाएगा। और मत भक्ता जानती मामपि, जो मेरी भक्ति करेंगे, श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो मेरे पास आएगा। बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है हिंदू फिलॉसफी। आपको क्या चाहिए? भगवान, उनकी भक्ति करो। आपको स्वर्ग, हाँ तो ठीक है, देवता की भक्ति करो। आपको क्या चाहिए? मृत्यु लोग, ठीक है, तो संसारी माँ बाप बेटा स्त्री पति की भक्ति करो। जो चाहिए उसकी भक्ति करना है। तो 3 भक्ति बताया, श्रवण और कीर्तन तो आप लोग करते ही हैं, और स्मरण भगवान का रूप ध्यान। और फिर इन 3 के बाद 2 रह जाएगा, कीर्तन स्मरण, फिर 1 रह जाएगा स्मरण। बस एक बार राम मत कहो, श्याम मत कहो, राधे मत कहो, मन से स्मरण करो, गोलोक मिलेगा। जहां मन का अटैचमेंट होगा वही फल मिलेगा। ये रट लो, वही कर्म है जिसमें मन का अटैचमेंट हो। फिर कहा सुखदेव परमहंस ने, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। वही 3 बात फिर दोहरा दिया। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 36वें श्लोक में ब्रह्मा कह रहा है कि देखो मनुष्यों, तुम लोगों की थोड़ी थोड़ी बुद्धि है, तुम लोग तो वेद शास्त्र पढ़ भी नहीं सकते पूरा पूरा सारे जीवन में। मैं वेद का पहला वक्ता, भगवान ने मुझे वेद का ज्ञान कराया था, तो मैं बता रहा हूं। भगवान ब्रह्म कार्स्नेन त्रिरन्नीक्ष मनीषया तदध्यवस्थित कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। ब्रह्मा कहता है, मैंने 3 बार वेदों को मथा है, 3 बार, और ये निचोड़ निकाला है वेदों से
कि केवल श्री कृष्ण की भक्ति से ही माया जाएगी और भगवत प्राप्ति होगी, यानी दुख निवृत्ति होगी, आनंद प्राप्ति होगी, और कोई मार्ग नहीं। और तुलसीदास ने तो बड़े संक्षेप में कह दिया है, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी और धर्म निरत पंडित विज्ञानी ताराई न बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। कोई हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, बिना मेरे स्वामी की भक्ति किए वो तरेगा ही नहीं। आनंद आनंद तो दूर की बात, ये माया ही नहीं छोड़ेगी पीछा। बस एक मार्ग बचा, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में करना क्या है? स्मरण नंबर 1, कीर्तन नंबर 2, और अगर कोई सिद्ध महापुरुष मिल जाए तो श्रवण नंबर 3। हर एक का मत सुनो, कंफ्यूज हो जाओगे। एक बाबा जी आए, बोल गए अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं। दूसरे बाबा जी आए, उनने कहा हाँ ऐसे ऐसे करके जप किया करो, 1 लाख गोलोक मिल जाएगा। तीसरे बाबा जी आए, उनने कहा तुम गंगोत्री का पानी ले करके रामेश्वरम में चढ़ा दो, वैकुंठ मिलेगा। ये जो पागलों का प्रलाप है, आप पागल हो जाएंगे, कुछ न कर पाएंगे। तो वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ, हर महापुरुष कह रहा है कि भगवान की भक्ति करो, और भक्ति में सब अधिकारी हैं और सब उसके लिए स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया। क्या भगवान को देखा नहीं, ध्यान कैसे करें? पहला क्वेश्चन। आप लोग करेंगे, यहां से जाएंगे रास्ते में, कृपालु जी समझाए तो ठीक, लेकिन हम ध्यान करें कैसे? हम बाप का माँ का ध्यान करते हैं, उनको देखते हैं, करते हैं। एक बार दिखा दें भगवान को। अरे भगवान को दिखा देंगे तो नास्तिक हो जाओगे। क्यों? अरे वो तुमको भगवान तो दिखाई नहीं पड़ेंगे, जैसी तुम्हारी भावना होगी वैसे ही दिखाई पड़ेंगे, और तुम कहोगे यही भगवान है, इससे तो अच्छा हमारा बेटा है, हमारी बीवी है, हमारा पति है। हाँ? देखिए, भगवान के ध्यान करने में भगवान ने बड़ा सरल नियम बनाया। क्या? तुमको जो पसंद हो, लंबा भगवान, छोटा भगवान, काला भगवान, गोरा भगवान, दुबला भगवान, मोटा भगवान, जो पसंद हो हम मान लेंगे कि तुम्हारा ध्यान ठीक है। जब मिलेंगे हम तो असली मिलेंगे, लेकिन तुम इस समय जो ध्यान करोगे हम उसको सही मान लेंगे। जो तुमको पसंद हो, मन को तुम्हारे जो अच्छा लगे, 50 फोटो देखो, हाँ ये अच्छे लग रहे हैं, हाँ ले लो उन्हीं को, ध्यान करो उनका। देखो, फिर आंख बंद करके बनाओ वैसे ही ध्यान, फिर देखो, फिर बनाओ। अभ्यास करना होगा। और क्या पहनावे? कपड़ा जो तुमको पसंद हो, सूट पहना दो, टाई लगा दो। अरे नहीं, भगवान तो पीतांबर पहनते हैं। अरे नहीं नहीं, भगवान के ऊपर क्यों कानून लगा रहे हो? खाली पीतांबर पहनते हैं। आज अगर भगवान आपके घर में आ जाए अवतार लेके, तो क्या कॉलेज जाएंगे पीतांबर पहन के? अरे जो आप कपड़ा पहनते हैं वही तो पहनाएंगे। जिस समय जैसा स्वरूप होता है संसार में, उसी प्रकार का भगवान को कपड़ा पहनना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है। इसलिए जो आपको पसंद हो कपड़ा पहना दो।
जो पसंद हो लीला का ध्यान करो। हाँ बढ़िया आजादी है, हम क्रिकेट खिलवावे भगवान से, हाँ हाँ बल्ला थमा दो। अरे वो तो ऐसे ऐसे काम किए हैं भक्तों के कि जो आप देख नहीं सकते, गंदे से गंदा वर्क किया है। बड़े बड़े राक्षस हुए, बड़ी बड़ी तरकीबें लगाई उन्होंने, भगवान शुक्रावतार धारण कर लिए, लो मैं सुअर बन जाता हूं। अब चलो